हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। आज हम अपना जो चैप्टर 6 कंटिन्यू कर रहे हैं, क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आज हमारा उसके ऊपर लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर 1 में हमने उसके इंपॉर्टेंट फार्मूला के ऊपर बात की थी। लेक्चर 2 में हमने और लेक्चर 3 में हमने एक्सरसाइज 6.1 के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। लेक्चर 4 में हमने जो इस चैप्टर में जो पूछा है वह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, उसके बेसिक्स के ऊपर बात किया था। और आज हमारा लेक्चर 5 है। इसमें हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.2 लेंगे। उसके हम आज फर्स्ट टू 8 क्वेश्चन तक लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके बचे हुए क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट है, अगर आपने पिछला लेक्चर हमारा नहीं देखा तो उसको देखने के बाद ही ये लेक्चर समझ में आएगा। जो लेक्चर 4 है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जो मैंने बोर्ड पे कराया हुआ है, बहुत अच्छी तरह उस लेक्चर को समझाया हुआ है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे कि हमारा क्या है। देखो, शो दैट the function given by f(x) is equal to 3x plus 17 is strictly increasing on r। अब क्या है, देखो स्टूडेंट्स, मैंने बताया था हम क्या निकालेंगे। सबसे पहले f डैश x, मैं बता रहा हूँ थोड़ा बेसिक्स, अगर नहीं सीखा तो पिछले लेक्चर नहीं देखा तो, या फिर हम निकालेंगे y डैश। क्या निकालेंगे हम? y डैश, ये निकाल लेंगे हम। उसकी ये फाइंड करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे हम, y डैश को किसके इक्वल पुट करेंगे? 0 के इक्वल पुट करेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हमारा फिर हमारा इंटरवल के लिए अगर इंटरवल दिया हुआ है, गिवन है इंटरवल, तो क्या होगा, हम उसका dy बाई डी एक्स में हमारा इंटरवल जो x की वैल्यू है वो पुट करेंगे। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गई तो हमारा फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग का होगा। अगर dy बाई डी एक्स हमने x की वैल्यू पुट की, लेस देन 0 आ गई तो फंक्शन हमारा क्या होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये था हमारा जब इंटरवल दिया हुआ हो। तो इसमें हम इंटरवल से करेंगे, मैं बताऊंगा आपको, बस खाली मैं ये बता रहा हूँ। हम ये निकालेंगे 2 स्टेप, और जो हमारी वैल्यू है dy बाई डी एक्स, अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो इंक्रीजिंग रहेगा, लेस देन 0 आएगा तो डिक्रीजिंग रहेगा। हम चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन जब हम करेंगे तब। देखो इसका सॉल्यूशन देखो। हमारा f(x) क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? f(x) दिया हुआ है 3x प्लस 17। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? फर्स्ट स्टेप में f डैश x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 3, और 17 का क्या हो जाएगा? 0। तो हमारा कितना आ गया? 3। अब स्टूडेंट देखो, हमारी सीधी f डैश x निकालने पे कांस्टेंट टर्म आ रही है, कोई x की टर्म बची ही नहीं। तो हमारा f डैश x इज इक्वल टू 3, और ये किससे हमारा ग्रेटर देन 0 है। अगर हमारा हम लिखेंगे देयर फोर f डैश x इज ग्रेटर देन 0, सो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हम इसमें ये लिख देंगे, हमारा ये आ गया। स्टूडेंट्स, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। आपको देखो इस क्वेश्चन से पता लगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। जब हमारा f डैश x 3 से बड़ा आ जाए, मतलब 0 से बड़ा आ जाए, तो हमारा क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? शो दैट द फंक्शन इज गिवन बाई, फंक्शन क्या दिया हुआ है? f(x) इज इक्वल टू साइन x इज, पहला पॉइंट में क्या दिया हुआ हमें? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से पाई बाई 2। हमें शो करना है कि इस इंटरवल पे फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और सेकंड में क्या करना है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। किस पे? हमें पाई बाई 2 से पाई पे। और थर्ड में क्या बताना है हमें? ना तो इंक्रीजिंग है और ना डिक्रीजिंग है। किस पे? 0 से पाई के ऊपर। स्टूडेंट्स, अगर हमारा इस पे इंक्रीजिंग प्रूव हो जाता है और इस पे डिक्रीजिंग प्रूव हो जाता है, तो ये थर्ड तो हमारा सिंपल इन दोनों से लिख देंगे, फ्रॉम पार्ट ए एंड बी फंक्शन इज नॉट इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ना तो हमारा ये है ना ये। अगर ये दोनों हमारे, ये इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग प्रूव होता है, थर्ड हमारा सिंपल हो जाएगा। अब चलते कैसे होगा वो देखते हैं। सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, तो हमारा देखो फंक्शन क्या दिया हुआ है? f(x) इज इक्वल टू क्या दिया हुआ हमें? साइन x। सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? f डैश x। f डैश x करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हमारा cos x हो जाएगा। अब हमारा क्या होता है, देखो हमें क्या दिया हुआ है? इसमें इंटरवल दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो देखो ये हमने ले लिया, ये हम पहले पार्ट के ऊपर चलते। पहले का इंटरवल हमें कितने दिया हुआ? 0 से पाई बाई 2। तो 0 लिख लिया और पाई बाई 2 लिख लिया स्टूडेंट्स। क्या लिख लिया? 0 से पाई बाई 2। और हमारा f डैश x कितना आया? हमारा cos x आया है। तो स्टूडेंट्स चेक, इन दोनों जो हमारा इंटरवल दे रखा है, इनके बीच में कोई भी वैल्यू देख लो। ये 0 है, ये 90 है, तो हम इधर कितना ले लें? cos 45। cos 45 क्या होता है हमारा? क्या होता है? पाई बाई 4। ये होता है cos पाई बाई
4 आ जाएगा। तो हम इधर से एंगल की वैल्यू कितनी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, पाई/4। तो हम इसमें पुट करते हैं, देखो एफ डैश एक्स की जगह क्या करते हैं, पाई/4 पुट करते हैं। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, इंटरवल के बीच की वैल्यू लेंगे। तो हमारे तीन हो जाएगा कोस पाई/4, और कोस पाई/4 कितना होता है हमारा, 1/√2। कुछ भी अंडर रूट कुछ भी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमारी, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 स्टूडेंट्स। और मैंने आपको बताया था अगर एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 आ जाए तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा हमेशा। तो लिख देंगे देयरफॉर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 शो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बी पार्ट पे चलते हैं। देखो बी में हम सेम करेंगे, हम ये ले लेंगे, एक लाइन ले ली, उस पर हमारा क्या कर दिया हुआ, पाई/2 से कितना दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है। ये हमारा कितना है, 90 है, और ये कितना है हमारा 180 है। तो इसके बीच में कोई भी एंगल मान लो, हम क्या मान लेंगे, हम 120 डिग्री मान लेते हैं। तो उसको हम क्या लिखेंगे, 2π/3 लिखेंगे। हमने क्या कर लिया, 120 डिग्री का एंगल लेट कर लिया, इन दोनों के बीच में करना है स्टूडेंट्स हमने, तो हमने कर लिया। और एफ डैश एक्स हमारा सेम आया था, क्या आया था हमारा, कोस एक्स आया था। तो एफ डैश एक्स क्या पुट कर दे, 2π/3। तो इधर कर देंगे कोस 2π/3। अब हम कोस 2π/3 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कोस पाई माइनस पाई/3 हम ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स इसको। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा। हम 180 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, हमारा सेकंड में, और सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो π/3 आ गया। और हमारी π/3 पे वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, 1/2। 1/2 क्या है, लेस देन 0 है हमारी। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 सो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये डिक्रीजिंग लगाना स्टूडेंट्स, मैं इधर शॉर्टकट लिख रहा हूँ डिक्रीजिंग का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा थर्ड क्या था, हमें पूछा हुआ था ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग पे, और किस इंटरवल क्या हुआ दिया हुआ था हमें, 0 से पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इंक्रीजिंग फंक्शन हमारा कब था, हमारा किस इंटरवल पे था, 0 से π/2 पे, और डिक्रीजिंग किस पे था हमारा, π/2 से पाई पे। तो लिख देंगे फ्रॉम ए एंड बी पार्ट फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग एट इंटरवल 0 से पाई। हम ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा इसका आंसर। स्टूडेंट्स एक बार चलते हैं, देखो मैं स्टार्टिंग से फिर बता देता हूं इसको हमने कैसे किया। हमारा फंक्शन दिया हुआ था साइन एक्स, हमने क्या निकाला, एफ डैश एक्स निकाल लिया से, तो हमारा क्या है कोस एक्स। हमें इंटरवल पे फाइंड करना था, 0 से π/2 इंटरवल पे हमें फाइंड करना था। उनके हमने ये इंटरवल ले लिया, इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, उस पे बीच में हमने मान ली 0 से 90 था, हमने 45 ले लिया। तो 45 पे हमारी कोस की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो ये हमारी ग्रेटर देन 0 है। अगर फंक्शन एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा। सिमिलरली हमने बी में किया, बी में हमें 90 और 180 दिया हुआ, तो उसके बीच में लेट कर लिया 120। 120 पे वैल्यू कोस 120 कितना होता है, -1/2, और ये क्या हो गया हमारा, लेस देन 0 आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन। और लास्ट में पूछा हुआ था कि 0 से पाई पे, पाई पूछा हुआ था, तो हमने इस पे निकाला था इंक्रीजिंग था, इस पे डिक्रीजिंग। सिंपल सी बात है, अगर इन कोई भी क्वेश्चन में अगर हमारा पूरा पे पूछ रखा है और उनमें हमने 0 से पाई और पाई से π/2 से पाई पे निकाल रखा है, अगर वो एक पे इंक्रीजिंग और एक पे डिक्रीजिंग है, तो थर्ड पे हमने पूछा है, तो ना तो वो इंक्रीजिंग होगा ना हमारा वो डिक्रीजिंग होगा। क्वेश्चन में यही पूछा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है फाइंड द इंटरवल। स्टूडेंट्स अच्छा क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, इंटरवल निकालना है। अब ये इन तीनों क्वेश्चन से डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन ऑफ गिवन बाई, हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 3x, ये दिया हुआ है। हमें उस इंटरवल फाइंड करना है कि किस इंटरवल पे ये इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल पे डिक्रीजिंग है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं, पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, देखो हम इसमें सबसे पहले एफ एक्स लिख लेते हैं।
एफ एक्स हमारा क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस 3x, और एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6x, सॉरी स्टूडेंट्स 4x माइनस 3, ये हो जाएगा हमारा। अब हम क्या कर देते हैं, एफ डैश एक्स को किसके इक्वल पुट करते हैं, 0 के इक्वल पुट करते हैं। ये 0 के इक्वल मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्यों नहीं करा था, क्योंकि उनमें इंटरवल दिया हुआ था ऑलरेडी, हमने उसके ऊपर पता करना था, और इसमें हमें इंटरवल पूछा है, तो इसमें हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा। अब 4x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/4 आ गए, हमारा x की वैल्यू कितनी आई 3/4 आ गई। अब हम एक इसके बाद क्या करेंगे, हम एक ले लेंगे नंबर लाइन, और इस पे क्या लेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और जो हमारा ये पॉइंट आया है इसको हम इस पे ले लेंगे 3/4 स्टूडेंट्स। मैं एक बात बता देता हूँ, इधर तो हमारा मान लो स्टूडेंट्स एक ही आया है, मान लो हमारी एक्स की वैल्यू 3 4 आ जाए, तो सबसे छोटी वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड इधर से लिखना करेंगे, सबसे छोटी इधर, उसके बाद इधर, उसके बाद इधर, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, माइनस की साइड से हम छोटा लिखते हुए चलेंगे स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आगे क्या करेंगे देखो, तो अब क्या स्टूडेंट्स हमारे दो इंटरवल बन गए, एक तो क्या बना माइनस इन्फिनिटी से 3/4 बन गया, और एक हमारा बन गया 3/4 से इन्फिनिटी। अब चेक करना है कि इस इंटरवल पे नेगेटिव है या सॉरी इंक्रीजिंग है, या इस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, या हमारा किस किस पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है स्टूडेंट्स। तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स, देखो चेक करते हैं, चेक कैसे करेंगे हम, जो हमारा ये इंटरवल है ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट इंटरवल बन गया, और ये इधर से इधर तक हमारा कौन सा बन गया, सेकंड इंटरवल बन गया, ठीक है। अब हम इनके बीच में देखेंगे 3/4 और माइनस इन्फिनिटी, तो 3/4 0 से तो बड़ा है, और तो हम इन दोनों के बीच में x क्या ले ले, सबसे पहले हम पुट कर ले x इज इक्वल टू 0, क्या कर ले x इज इक्वल टू 0, तो हमारा एफ डैश एक्स क्या आया था स्टूडेंट्स 4x माइनस 3, तो एफ डैश 0 कर दिया हमने x की जगह, तो 4 0 माइनस 3, तो कितना बच गया -3 इज लेस देन 0, तो फंक्शन क्या हो गया हमारा डिक्रीजिंग हो गया इस इंटरवल के ऊपर, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 पे क्या हो गया फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग। तो हम इधर क्या लिख देते हैं, इसको डिक्रीजिंग का साइन लगा देते हैं, ऐसे फंक्शन नीचे एक तरफ है मतलब डिक्रीजिंग हो गया। अब चेक करते हैं 3/4 से इन्फिनिटी के ऊपर, तो हमने ले लिया x इज इक्वल टू 1, क्या ले लिया x इज इक्वल टू 1, तो हम एफ डैश एक्स हमारा क्या आया था 4x माइनस 3, तो एफ डैश एक्स की जगह पुट कर दिया 1 कर दिया, तो 4x की जगह 1 किया, तो हमारा कितना आ गया इधर 1 इज ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन क्या हो गया हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, इधर क्या कर देंगे हम इंक्रीजिंग का साइन लगा देंगे, और लिखेंगे कब, अब फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग का है माइनस इन्फिनिटी से 3/4 पे, और डिक्रीजिंग का है 3/4 से इन्फिनिटी के ऊपर है हमारा। अब देखो सॉरी मैं उल्टा बोल गया उधर, अब लिखेंगे देखो फंक्शन इज फंक्शन इज किस इंटरवल पे, पहला हमारा दिया हुआ था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना था, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट 3π/4 से इन्फिनिटी, हमारा क्या है इंक्रीजिंग किस पे 3π/4 से इन्फिनिटी पे इंक्रीजिंग हमारा, एंड फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट माइनस इन्फिनिटी से 3/4, हमारा ये होगा स्टूडेंट इसका आंसर। हमने यही पूछा था, इंटरवल ही हमें बताना था, ये हमारा जो पार्ट था ये बी पार्ट हो गया, ठीक है। इंक्रीजिंग था हमारा किस पे, जिस पे हम ऊपर की तरफ जा रहे थे। बस स्टूडेंट्स आपको हर क्वेश्चन में याद रखना है कि हमारे अभी तो 2 इंटरवल बने थे, कभी 5 भी बनेंगे 6 भी बनेंगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने देखना है, अभी इसमें 2 इंटरवल थे हमने चेक कर लिया, इसके बस उन दोनों के बीच की वैल्यू लेनी है हमें, ठीक है, उन दोनों के बीच की वैल्यू लेनी है, बाकी कुछ नहीं करना, उस पर वो पुट कर देनी है एफ डैश एक्स में, उधर से हमें पता चल जाएगा कि लेस देन 0 आ रहा है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, बस इतना ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ इज गिवन बाई, हमें एक फंक्शन दे दिया 2x² माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 इज, वही इंटरवल फाइंड करना है लास्ट क्वेश्चन की जगह, और इंटरवल किस पे रहेगा वो बताना है स्टूडेंट। तो देखो हम चलते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। तो देखो हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है 2x² 3x की क्यूब है स्टूडेंट, सॉरी
2x² 36x प्लस 7। ये क्वेश्चन में क्यूब गिवन है स्टूडेंट। ठीक है, तो इधर से हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा 3x², क्या हो जाएगा 3, थोड़ी आगे आएगा 6x² प्लस 6x माइनस 36। तो हमारा इधर से क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स 6 कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x² माइनस एक्स माइनस 6, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के। तो हमारा क्या आ जाएगा, x² माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इधर से हमारी x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारा इधर से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3, इधर से 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सॉरी 3। तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारी इधर से कितनी आ गई, -2 और 3। हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, -2 और 3। स्टूडेंट्स हमें 0 के इक्वल कब पुट करना है, जब हमें इंटरवल फाइंड करना हो। ठीक है, अगर हमें इंटरवल गिवन है तो उस एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पर दोनों उसकी इंटरवल लिखेंगे, उसका बीच का हम कुछ भी लेट करेंगे और उसमें पुट करेंगे, उससे पता लग जाएगा। अगर हमें गिवन नहीं है, इंटरवल फाइंड करना है, तो हम इसको 0 के इक्वल पुट करके करेंगे। अब देखो हमारी ये एक लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, -∞ से +∞। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -2, तो लेफ्ट में लिखेंगे -2। उसके बाद क्या है 3। अब कितने इंटरवल बन गए, 1 2 3। ये फर्स्ट इंटरवल बन गया, ये सेकंड इंटरवल बन गया, ये थर्ड इंटरवल बन गया हमारा। अब इस पे चेक करेंगे किस पे इंक्रीज है और किस पे डिक्रीज है। तो स्टूडेंट्स एफ डैश एक्स हमारा क्या आया हुआ है, इधर से x² माइनस एक्स माइनस 6, ये हमारा आया हुआ है, या हम उससे 6 कॉमन लेके मैंने वो डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये आया हुआ है। देखो अब इसमें से क्या करेंगे हम, सबसे पहले पहला इंटरवल चेक करते हैं। पहले में क्या कर लें, -2 से छोटा क्या होगा, -3 होगा, तो हम -3 पुट करेंगे। देखो करेंगे तो कितना, -3 का स्क्वायर -3 6, तो इधर कितना हो गया हमारा 9 प्लस 3 माइनस 6, तो 12 माइनस 6 कितना हो गया, 6 इज ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा इस इंटरवल पे क्या हो रहा है, फंक्शन ग्रेटर देन 0, तो क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया हमारा। तो ये हो गया इंक्रीजिंग। अब चलते हैं सेकंड इंटरवल पे। सेकंड इंटरवल पे ले ले हम -2 से बड़ा, हम 0 ले ले, क्या ले ले, 0 ले ले। तो हम 0 का स्क्वायर -0 -6, तो ये कितना गया, -6 लेस देन 0 आ गया हमारा। लेस देन 0 आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ये डिक्रीजिंग कर दिया। अब लास्ट इंटरवल पे करते हैं, 3 से बड़ा ले लो और इन्फिनिटी के, तो x इज इक्वल टू क्या ले ले, 4 ले ले। तो इधर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर -4 -6, तो ये कितना हो गया, इधर हो गया 16 -4 -6, तो इधर कितना बच गया, 6 इज ग्रेटर देन 0। तो हमारा क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, तो हमारा क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग हो गया। इधर क्या हो गया हमारा, इंक्रीजिंग हो गया हमारा ये। तो अभी हमारा पत देखो, अभी हमारा किस किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, -∞ से -2 पे इंक्रीजिंग है और 3 से इन्फिनिटी है। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो हम लिखेंगे, देखो ए पॉइंट ए हमारा पूछा था, तो लिखेंगे फंक्शन इज, फंक्शन को आप अच्छी तरह पूरा लिखना, मैं इधर शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल, किस इंटरवल पे हमारा, सबसे पहले -∞ से -2 पे, फिर हम लगाएंगे यूनियन, क्या लगाएंगे, यूनियन उसके, या फिर एंड लिख देंगे। और दूसरा हमारा क्या है, 3 से इन्फिनिटी। इन दोनों इंटरवल पे हमारा इंक्रीजिंग है। अब भी सेम लिखेंगे, डिक्रीजिंग हमारा किस पे है, ओनली -2 से 3 पे हमारा क्या है, डिक्रीजिंग। पेपर में इसको पूरा लिखना, मैं इधर शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, जगह कम है। तो हमारा सेम हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें 4 to 5 पार्ट दिए हुए थे। मैं ओनली एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आप खुद ट्राई करना, क्योंकि इंटरवल के मैं 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ, 6 क्वेश्चन का एक पार्ट में करवा रहा हूँ, बाकी 4 पार्ट इसमें गिवन थे, आप खुद ट्राई करना। तो देखो इसका सॉल्यूशन, हमें इंटरवल फाइंड करना है और बताना है कि फंक्शन किस पे इंक्रीजिंग है और किस पे डिक्रीजिंग है। तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 5 और एफ डैश एक्स कितना हो गया, 2x प्लस 2,
तो और हमें एफ डैश एक्स किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2, 2 से 2 कैंसिल, तो x कितना हो गया हमारा -1 हो गया। अब एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्या हो गया -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और बीच में क्या हमारा -1। तो 2 इंटरवल बन गए, पहला ये दूसरा, ये सेकंड बन गया, ये फर्स्ट इंटरवल बन गया। इसमें चेक करेंगे एफ डैश एक्स क्या हमारा क्या आया हुआ है, देखो 2x प्लस 2 आया हुआ है। इसके बीच में लेंगे -1 से छोटा क्या ले लेते हैं हम, x इज इक्वल टू -2 ले लेते हैं। तो एफ डैश -2 कितना होगा 2 -2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा -4 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा -2 लेस देन 0। तो हमारा क्या हो गया, ये इस पे डिक्रीजिंग हो गया। अब चलते हैं -1 और इन्फिनिटी, इधर क्या ले लेते हैं 0 पुट कर लेते हैं। 0 करेंगे तो 2, 0 प्लस 2, तो ये क्या होगा ग्रेटर देन 0 हो गया हमारा, 2 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा इधर इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा हमारा। तो हम सेम इसमें जैसे लास्ट क्वेश्चन की तरह लिख देंगे, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल, किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग हो रहा है हमारा -1 से इन्फिनिटी, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये मैं पेपर में आप डिक्रीजिंग लिखना है, ऐसे एरो मार के मत दिखा देना, मैं इधर शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, डिक्रीजिंग कम होते हुए साइन के नीचे जा रहा है तो मतलब डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल किस पे हो रहा है -इन्फिनिटी से हमारा -1। तो स्टूडेंट्स यही हमारा इसका आंसर था। बाकी के इस 6 क्वेश्चन के आप पार्ट को ट्राई करना, अगर नहीं आए तो वीडियो में कमेंट करके बता देना। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है इसकी, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें सेम हमें क्या करना है, शो दैट एक फंक्शन दिया y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन -1 इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रोट आउट इट डोमेन। हमारा क्या है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ एक्स थ्रोट आउट इट डोमेन। तो स्टूडेंट्स इसमें देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फंक्शन को एज इट इज ले लेते हैं, y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, और कंडीशन है x इज ग्रेटर देन -1। अब इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे y डैश निकालेंगे, तो log का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 का 0 और x का 1। अब माइनस का साइन, अब इसका किसका करेंगे u अपॉन v मेथड से करेंगे, तो 2 प्लस एक्स एज इट इज, 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस का साइन, उसके बाद 2x, अब उसके बाद इसका तो इसका हमने एज इट इज लिया था, अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का करेंगे 0, x का करेंगे 1, तो इसका 1 एज, और 2x को हमारा क्या हो जाएगा एज इट इज, और इसके अपॉन में क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये मैंने u अपॉन v मेथड से किया है डायरेक्ट, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो मैंने डिफरेंशिएशन के लेक्चर अपलोड किए हुए, उधर जाके आप देख सकते हो u मेथड क्या होता है। तो y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और इधर देखो क्या होगा स्टूडेंट्स, अभी इस इधर मैं क्या कर रहा हूँ प्लस का साइन ले रहा हूँ, इसको माइनस को मैं ओपन कर रहा हूँ अंदर, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस किसका हो जाएगा 2x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और 2 से 2 क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारा y डैश क्या आ गया इधर से 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका मैं क्या ले लेता हूँ एलसीएम ले लेता हूँ, तो 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका इधर ये इधर आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एक्स, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और इधर क्या आ जाएगा माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखो इसमें अभी क्या होगा, ये हमारा 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, -4 से +4 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अब हमारा क्या टर्म बच जाएगी, अब हमारी टर्म बचेगी इसमें y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स, और बच जाएगी 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखो
अब हमारा क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि वाई डैश को किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया हमने सेम। तो इधर से क्या ये 0 हो जाएगा हमारा, क्या ये 0 हो जाएगा। तो क्या इधर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स हमारी 0। अब ये एक्स की वैल्यू 0 कब आएगी, जब हमारा 1 प्लस और एक्स है और 2 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये नॉन इक्वल टू 0 कब होंगे दोनों हमारे, जब एक्स क्या होगा ग्रेटर देन -1 होगा हमारा। ये दोनों क्या होंगे, कब नॉट इक्वल टू 0 होंगे, जब ये होगा हम एक्स हमारा ग्रेटर देन 1 होगा हमारा। और ये क्वेश्चन में गिवन था कि हमारा एक्स क्या है, ग्रेटर देन -1 है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो एक लाइन लिखूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंस एक्स इज ग्रेटर देन -1, हमारा क्वेश्चन में गिवन है पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स द डोमेन। हमें डोमेन से निकालना था कि फंक्शन, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, -1 से इन्फिनिटी। दिया हुआ था एक्स क्या है, ग्रेटर देन, ग्रेटर अगर -1 है तो उधर हमारा दूसरी साइड इन्फिनिटी आता है पॉजिटिव, तो हमने इन्फिनिटी ले लिया इन टू डिसजॉइंट इंटरवल। ठीक है, हमारा ये हो गया। तो हमारा ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा 2 दे दिया, हमें 2 पॉइंट दे दिया, देखो -1 से क्या दे दिया, इन्फिनिटी दे दिया। इसके बीच में हम कोई पॉइंट लेट कर लेते हैं, मान ले क्या कर लिया हमने, एक्स क्या लेट कर लिया, 1 लेट कर लिया। अब हमारी जो एफ एक्स की वैल्यू आई थी, क्या आई थी हमारी एफ एक्स की वैल्यू, देखो ये आई थी हमारी एफ एक्स की वैल्यू। इसमें हम एक्स क्या करेंगे, एफ डैश 1 पुट करेंगे, तो ऊपर 1 का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 1 + 1, और इधर क्या हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन इधर 2 इधर 3, तो नीचे क्या हो जाएगा 6, और ये क्या है ग्रेटर देन 0। तो ये फंक्शन क्या हो गया हमारा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और हम लिख देंगे लास्ट में, हमें फंक्शन में भी, हमें क्वेश्चन में भी क्या पूछा था, देखो अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन तो आ गया, हमारा क्या पूछा था, हमें शो करना था कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, एक्स इज ग्रेटर देन 1। हमने एक्स इज ग्रेटर देन 1 का भी यूज किया, इज इंक्रीजिंग फंक्शन एक्स थ्रोट आउट इज डोमेन, और उसका डोमेन भी बता दिया क्या होगा हमारा, -1 से इन्फिनिटी की तरफ हमारा उसका डोमेन जा रहा है। स्टूडेंट्स एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, देखो भाई हमने सेम फंक्शन हमारा दिया हुआ था, उसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया, इधर तक डिफ्रेंशिएशन आ गया, हमने उसका एलसीएम ले लिया, तो हमारा क्या आ गया वाई डैश एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब ये दोनों को इक्वल 0 कर दिया, ये दोनों नॉन जीरो कब होंगे, जब एक्स इज ग्रेटर देन -1 होगा। तो इधर से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 0 आ गई स्टूडेंट। ठीक है, तो हमने फिर बाद में इसकी डोमेन लगा के, और हमने जो मैं स्टार्टिंग से आपको समझाते हुए आ रहा हूँ उस पर हमने इसको बता दिया कि ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं स्टूडेंट्स की। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन दिया हुआ y इज इक्वल टू एक्स एक्स -2 का होल स्क्वायर इज इंक्रीजिंग फंक्शन। हमारी x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम एज इट इज लिख लेते हैं हम उसको, y इज इक्वल टू एक्स एक्स -2 का होल स्क्वायर। इसका क्या निकाल लेते हैं, y डैश निकाल लेते हैं पहले, तो पावर आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा एक्स एक्स -2, ऊपर पावर 1 बच जाएगी, 1 को लिखे या ना लिखे एज इट इज है, और x एक्स -2 का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2x -2, क्या हो जाएगा हमारा 2x -2, यही हो जाएगा हमारा सेम। अब देखो अब क्या हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू, हमारा क्या होगा 2 ये है, और इधर से क्या हो जाएगा x एक्स -2, उधर से भी 2 कॉमन ले दूं मैं, तो क्या हो जाएगा x -1, ये हो गया हमारा। तो ये 2 कितना हो जाएगा हमारा 4, और इधर कितना हो जाएगा x एक्स -1 एक्स -2 हो गया स्टूडेंट्स हमारा। अब क्या करते, y डैश इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा x एक्स -1 एक्स -2, और ये 4 आगे क्या हो गया 0। तो हमारा इधर क्या हो गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, एक 0 वैल्यू आ गई, एक 1 आ गई, एक 2 आ गई स्टूडेंट। ठीक है, अब हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x, उस x की वैल्यू पे बताना है। देखो क्वेश्चन को अच्छी तरह समझो, बहुत डाउट आ रहा है इधर। तो हमारे क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच इज इंक्रीजिंग फंक्शन, हमारी किस पे इंक्रीज हो रही है x की वैल्यू वो बतानी है। कभी कोई बंदे इधर ही x का निकाल के वैल्यू बोला, x की वैल्यू तो 0 1 2 आ गई, तो हमें बताना है कि किस पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है,
तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सेम, किसके बीच में, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में। तो सबसे छोटी क्या वैल्यू है, 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2। तो कितने इंटरवल बन गए, एक इंटरवल, 2 बन गया, 3 और हमारे 4 इंटरवल बन गए। देखो 4 इंटरवल बन गए हमारे। ये ऐसे एग्जाम में मत दिखाना, मैं इधर समझाने के लिए कर रहा हूँ ओनली आपको, ठीक है। अब देखो हमारा वाई डैश क्या है, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2। अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसी इंटरवल 0 से माइनस इन्फिनिटी, तो मान लिया हमने एक्स लेट कर लिया -1, ठीक है। तो -1 हो गया इधर, -1 हो गया इधर, ठीक है स्टूडेंट्स। और हमारा इधर क्या, -1 -2 हो गया इधर स्टूडेंट, ठीक है। ये -1 और -2 हो गया, ठीक है। तो इधर कितना हो गया, देखो हमने ये पुट कर दिया एफ डैश एक्स में या वाई डैश में, ठीक है। तो -1 -2 -3, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, क्या है, लेस देन 0 है। तो ये इस इंटरवल पे तो क्या हमारा आ गया, डिक्रीजिंग। भाई हमें तो क्या बताना था, इंक्रीजिंग फंक्शन बताना था, किस किस पे। अब सेकंड इंटरवल पे देते हैं 0 से 1। 0 से 1 में क्या पुट करेंगे, देखो अभी 0 से 1 में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे इधर। 0 से 1 में हम क्या करेंगे, इसका बीच का पुट कर लो, हाफ कर लो, एक्स इज 1/2 पुट कर लो, एक्स इज 1/2 कर लिया एफ डैश एक्स में पुट हमने। तो कितना आया, 1/2, 1/2 -1, 1/2 -2 आ गया इधर हमारा। तो इधर से क्या आ गया, 1/2, इधर से कितना आ जाएगा हमारा, -1/2, और इधर से कितना आ जाएगा हमारा, -3/4। तो स्टूडेंट्स इधर से कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा। तो ऊपर कितना बच जाएगा, 3, और नीचे कितना बच जाएगा, 16। यही क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0 है। तो हमारा इस इंटरवल पे क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब थर्ड है हमारा 1 से 2, तो हमारा 1 से 2 पे करेंगे सेम। 1 से 2 पे क्या हो जाएगा हमारा, 3/2 करेंगे। तो 3/2 पे हम सेम इसी तरह पुट करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा। उसके बाद हम एफ डैश किस क्या 2 से इन्फिनिटी लास्ट वाले पे करेंगे, एक्स इज 3 करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, डिक्रीजिंग। स्टूडेंट्स ये आप करके देख लें, मैं कंटिन्यू आपको समझा रहा हूँ। अब चलते हैं ऊपर, देखो ये हमारा क्या है, डिक्रीजिंग है, इस पे डिक्रीजिंग आएगा, इस पे इंक्रीजिंग आएगा। हमें क्या बतानी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ इच इंक्रीजिंग फंक्शन पे वैल्यू बतानी थी कि इस किस पे इंक्रीजिंग हो रही है। तो हम लिखेंगे, देखो हम क्या लिखेंगे, देखो इधर लिखेंगे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल, किस इंटरवल पे हो रहा है हमारा इंक्रीजिंग, 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये लिखेंगे। एंड इसमें दूसरी चीज लिखना और पड़ेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू पूछी है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, हमारा एक्स क्या 2 से बड़ा है, 2 से क्या है, बड़ा ही होगा हमारा, 2 और इन्फिनिटी। तो एक्स इज ग्रेटर देन 2 होगा। और इधर क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। हम क्या लिखेंगे, 0 इज ग्रेटर देन, एक्स इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 2। ये हमारी हो जाएगी इस पे वैल्यू एक्स की। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स। आज मैंने आपकी एक्सरसाइज जो 6.1 थी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, फर्स्ट टू 8 क्वेश्चन लेने की कोशिश की। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके एनसीईआरटी के जो बचे हुए क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 के वो लूंगा। वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स।